कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सीखा था वेक्टर क्वांटिटी के बारे में और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बातों को शुरू करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो बच्चों, वेक्टर जो है अपने आप को दो तरह से रिप्रेजेंट करता है। पहला है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। बच्चों, एल्जेब्रिक किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्जेब्रा में क्या होता था, पहले जब हम लोग 10th क्लास में एल्जेब्रा या 10th से पहले एल्जेब्रा जब पढ़ते थे तो कैसे होता था, उसमें हम लोग लेटर्स देखते थे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड इटीसी, इस प्रकार के हम लोग लेटर्स देखा करते थे, ऐसे ही लेटर्स देखते थे। और हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में हमें वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक लेटर्स लिखेंगे और हर एक लेटर्स के माथे के ऊपर तीर बना देंगे, एरो बना देंगे। हर एक लेटर के सर के ऊपर इसके टॉप पे हम लोग क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। तो दिस इज द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसे हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसे पढ़ते कैसे हैं। तो इसको बोलने का तरीका और इसको प्रोनाउंस करने का जो तरीका होता है वो होता है ए वेक्टर। क्या होता है, ए वेक्टर, या फिर हम लोग कहते हैं वेक्टर ए। दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, ए वेक्टर बोले या फिर हम क्या बोले, वेक्टर ए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बी वेक्टर या फिर वेक्टर बी। इसे क्या पढ़ेंगे, सी वेक्टर। इसे क्या पढ़ेंगे, डी वेक्टर। इसे क्या पढ़ेंगे, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर। तो दिस इज द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों, ज्योमेट्रिकली किसी भी वेक्टर को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से। एरो आपने देखा होगा, एक तीर से, तीर इसी प्रकार का होता है, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ज्योमेट्रिकली। तो दिस इज द एरो। और इसी तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से ये वाली जो पार्ट है, ये वाली यहां से यहां तक, इसे हम लोग कहते हैं लेंथ। ये आपकी एरो की क्या है, लेंथ। और इसी लेंथ को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मीन्स ये वाली जो लेंथ है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, इस एरो का, ये क्या बताएगा हमें, मैग्नीट्यूड बताएगा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। जबकि ये वाला, ये जो एरो बना हुआ है, ये बताएगा हमें डायरेक्शन। ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन। अब जरा हमें ये बताइए बच्चों कि मैंने बोला कि ये जो लेंथ है वह किसे बताता है, मैग्नीट्यूड को। और मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आप लेंथ किसमें मेजर करते हैं, या तो आप सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, या तो आप मीटर में मेजर करते हैं, या तो किलोमीटर में मेजर करते हैं। इसको छोड़ के आप दूसरा कुछ भी मेजर नहीं करते हैं। तो जरा हमें ये बताइए कि किस पे, किस लेंथ पे ऐसा लिखा रहता है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, कहीं आपने देखा है? अगर मैं फोर्स की बातें करूं तो फोर्स एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने पिछले क्लास में बताया। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है आप पढ़े भी होंगे, न्यूटन होता है। और उसके आगे मैंने बोला ये 20 न्यूटन। तो ये मीन्स ये कंप्लीट क्या है, हमारी मैग्नीट्यूड है सर। इसको हम आप मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये हमारी अपनी मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड दो बातों को रखता है, क्वांटिटी, न्यूमेरिक वैल्यू, साथ ही साथ यूनिट। तो हमें ये बताइए कि किस लेंथ पे 20 न्यूटन लिखा रहता है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बातें करूं कि आप कभी भारत का नक्शा भी देखे होंगे, इंडिया का मैप देखे होंगे। तो इंडिया का मैप कुछ इसी प्रकार है, चतुष्कोणीय, मीन्स क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है। और इस क्वाड्रिलेटरल का जो फॉर्म होता है, आप बगल में इस तरह से देखे होंगे कि यहाँ पे कुछ स्केल्स बनाई रहती हैं, देखा भी होगा। तो मान लेते हैं कि मैं एक स्केल लेके आया जो सेंटीमीटर लेंथ में हो,
और मैंने देखा कि दिल्ली से पटना की जो दूरी है, दिल्ली से पटना की दूरी मैंने एक स्केल से मापा, तो हमें दिल्ली से पटना की दूरी 10 सेंटीमीटर मिली। तो क्या 10 सेंटीमीटर ही दिल्ली से पटना की दूरी है? ये मान लेते हैं कि ये हमारी दिल्ली होती और ये हमारे पटना होता, तो क्या दिल्ली से पटना की दूरी 10 सेंटीमीटर ही होता? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कहाँ का 10 सेंटीमीटर? वो इस मैप का लेंथ है, ठीक है, वो मैप का लेंथ है। बगल में यहाँ पे बच्चों स्केल्स में कुछ डिस्टेंस लिखी रहती हैं। आप डिस्टेंस में आप देखिएगा तो वहां पे कुछ लिखा रहेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, कुछ ऐसा लिखा रहेगा। चाहे 100 किलोमीटर, मान लेते हैं 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर होता तो नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस मैप लिखा हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा सर? 1000 किलोमीटर। हाँ, अब हम सोच सकते हैं कि दिल्ली से पटना की दूरी 1000 किलोमीटर हो सकती है, हम मैप देख के बता दिए। इसी तरह से सिमिलरली बच्चों, हम लोग जब भी एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो एक स्केल दिया रहेगा आपको। अगर आपको 20 न्यूटन को इस एरो के लेंथ पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? यहां पे एक स्केल दिया रहेगा, तो लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन। तो कितना सेंटीमीटर में ये हो जाएगा? 20 न्यूटन। मीन सर अगर हम 4 सेंटीमीटर लिखें तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? 20 न्यूटन के बराबर। आप समझ सकते हैं कि तो दिस स्केल इज द गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, दिस स्केल इज द गिवन। तो ये आपको स्केल दिया रहेगा और इस स्केल के अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हैं कि ये कितने लेंथ में हमारा 20 न्यूटन आ जाएगा। मीन्स दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस हेड पार्ट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। आप इसको हेड बोलते हैं, वेक्टर में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक इसको हम हेड भी बोलते हैं और इसको हम लोग टेल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, एक बात और आपको जो इंपॉर्टेंट बात स्टार मार्क की बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, वो क्या है? स्टार मार्क की बात ये है कि अगर मैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, आप थोड़ा स्टार मार्क में उसे करके लिख सकते हैं इस तरह से कि अगर मैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, अगर हमारी कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये है और ये इसकी लेंथ है, ये एरो जो है वो हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाली जो लेंथ है ये क्या बताएगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, और इसके माथे पे के ऊपर ऐसे लिख देंगे ए वेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्प्लेस करूं, मींस मैं यहां से उठा के यहां पे लेके चला जाऊं बिना इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदले हुए, तो वेक्टर बदलता नहीं है। ये वेक्टर और ये वेक्टर में कोई भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होगा। मींस व्हेन अ वेक्टर इज डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द वेक्टर विल रिमेन सेम। मीन्स आपका वेक्टर जो रहेगा वो सेम रहेगा। अगर मैं वेक्टर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके चला जाऊं बिना इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदले हुए, तो वेक्टर बदलता नहीं है। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी हमारा ए वेक्टर ही कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप किसी भी वेक्टर को 2n पाई से रोटेट कर देंगे, कितने से? 2n पाई से। एंगल कितना होना चाहिए? व्हेन वी रोटेट द वेक्टर बाय एन एंगल 2n पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर। n क्या है? इंटीजर है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर आप कह सकते हैं या नेगेटिव कुछ भी कह सकते हैं, एनी इंटीजर। तो n की वैल्यू आप कुछ भी रखिए। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो क्या होगा? 2 × 1, और पाई की मान आपको पता है कि डिग्री में पाई की मान 180 डिग्री होती है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होती है, याद रखेंगे पॉइंट, ठीक है। तो 2 × 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। मीन्स वेक्टर को अगर मैं 360 में रोटेट कराऊं, 360 मीन्स यहीं पे फिर से पहुंचेंगे, तो वेक्टर का ना तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो वेक्टर हमारा क्या रहा बच्चे? सेम रहा। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि अगर मैं वेक्टर को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दूं, एक क्वेश्चन है HC वर्मा में बहुत ही प्यारा सा, कि अगर किसी भी वेक्टर को मैं थोड़ा सा भी चेंज कर दूं, यहां से ऐसे एक थीटा एंगल से मैंने रोटेट किया, तो वेक्टर विल गेट्स चेंजेज, वेक्टर विल गेट्स चेंजेज बिकॉज इट्स डायरेक्शन विल चेंजेज। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर बदल जाएगा। अगर आप उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिए तो वेक्टर बदल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी वेक्टर के ना तो डायरेक्शन को चेंज कीजिए ना तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कीजिए और एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाकर डिस्प्लेस कीजिए, तो वेक्टर विल रिमेन सेम। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।